हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइस विनर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मल्हार की पाठ्य पुस्तक में पाठ 6। बच्चों, पिछली क्लास में हमने गिरिधर कविराय की कुंडलियां के प्रश्नोत्तर का पार्ट 1 करा था। तो आज की वीडियो में हम पार्ट 2 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। काल से जुड़े शब्द। तो अब हम काल से जुड़े शब्द करेंगे। बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधि ले। इस वाक्य में बीती शब्द अतीत यानी भूतकाल के कार्यों को व्यक्त कर रहा है और आगे शब्द भविष्य के कार्यों को व्यक्त कर रहा है। इसी प्रकार वर्तमान समय में होने वाले कार्यों को आज जैसे शब्दों से व्यक्त किया जा सकता है। रोचक बात यह है कि अनेक शब्दों का प्रयोग बीते हुए समय, आने वाले समय और वर्तमान समय को बताने वाले तीनों प्रकार के वाक्यों में किया जा सकता है। का नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका प्रयोग करते हुए तीनों प्रकार के काल व्यक्त करने वाले तीन तीन वाक्य बनाइए। तो हमें काल व्यक्त करने वाले तीन तीन वाक्य बनाने हैं। ये नीचे हमें शब्द दे रखे हैं, ठीक है, जैसे कि भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल में हमें शब्द दे रखे हैं कल, परसों, पहले, पिछला, बीते हुए। वर्तमान काल में शब्द दे रखे हैं आज, अभी अभी, अब, हमेशा, आजकल। भविष्य काल में शब्द दे रखे हैं कल, परसों, अगले दिन, साल, महीने, आगामी, आने वाले समय में, जल्दी ही। तो हमें इन काल जी हमें तीनों काल दे रखे हैं, तो हमें तीन तीन वाक्य बनाने हैं, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे कि भूतकाल, तो हमें तीन तीन वाक्य बनाने थे, मैंने तीन तीन वाक्य बना दिए हैं। जैसे कि उसमें दे रखा था कल, तो हम इसका वाक्य बना देंगे कल हम पिकनिक पर गए थे, ठीक है। फिर इसमें दे रखा है परसों, तो हम परसों का वाक्य क्या बना देंगे, परसों हमने एक फिल्म देखी थी। पिछला सप्ताह बहुत व्यस्त रहा। तो मैंने ये तीनों वाक्य बना दिए, इसी तरह से आपको भी बनाने हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे वर्तमान काल में। वर्तमान काल में मैं अभी अभी विद्यालय से आया हूँ, ठीक है। सेकंड है प्रतीक हमेशा समय पर आता है। थर्ड है आजकल मौसम सुहावना हो रहा है। तो इसी तरह से हमें वर्तमान काल के वाक्य बनाने हैं। वहां पे हमें शब्द रखे हैं, यहाँ पे ये वर्तमान काल के शब्द रखे हैं। तो इसी तरह से आपको भी तीन वाक्य बनाने हैं इनके, ठीक है। अब हम देखेंगे भविष्य काल। भविष्य काल के तीन वाक्य हैं। फर्स्ट है परसों हमारे घर कुछ मेहमान आएंगे। सेकंड वाक्य है आगामी सप्ताह में हमारी परीक्षाएं होंगी। थर्ड वाक्य मैं जल्दी ही तुम्हारे घर आऊंगा। तो इसी तरह से आपको भी बनाने यह वाक्य, ठीक है। अब आगे देखते हैं। खा, आपने जो वाक्य बनाए हैं, हमने जो पीछे वाक्य बनाए हैं, उन्हें ध्यान से देखिए। पहचानिए कि इन वाक्यों में किन शब्दों से पता चल रहा है कि वाक्य में कार्य भूतकाल में हुआ, वर्तमान काल में हुआ है या भविष्य काल में होगा। वाक्यों में उन शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो हमें उन शब्दों को रेखांकित करने हैं। जैसे कि अब है भूतकाल, तो भूतकाल में फर्स्ट वाक्य है कल हम पिकनिक पर गए थे। तो भूतकाल में कौन सा वाक्य रेखांकित हुआ था, गए थे। तो हम कल पिकनिक गए थे, ठीक है। फिर सेकंड वाक्य है परसों हमने एक फिल्म देखी थी। देखी थी ये भूतकाल में हुआ था, ठीक है, हमने देखी थी बस। फिर थर्ड वाक्य पिछला सप्ताह बहुत व्यस्त रहा। तो ये भूतकाल के हो गए, हमने रेखांकित कर दी, जैसे कि गए थे, देखी थी और व्यस्त रहा। तो ये भूतकाल में हुआ था, ठीक है। अब हम वर्तमान काल के देखेंगे। वर्तमान काल में कौन सा शब्द रेखांकित करेंगे, अब हम देखते हैं। फर्स्ट वाक्य है मैं अभी अभी विद्यालय से आया हूँ। वर्तमान काल में हुआ है, तो मतलब वो अभी अभी विद्यालय से आया है। तो हमने ये रेखांकित कर दी, मतलब ऐसे करना है हमें, ठीक है। फिर सेकंड वाक्य
प्रतीक हमेशा समय पर आता है, हमेशा समय पर आता है, आया है, आता है। ठीक है। फिर आजकल मौसम सुहावना हो रहा है जो वर्तमान काल में हुआ वो हमने यहाँ पे रेखांकित करते हैं उन शब्दों को। ठीक है। अब हम भविष्य काल में होगा वो देखते हैं। भविष्य काल, फर्स्ट वाक्य, परसों हमारे घर कुछ मेहमान आएंगे। ये इस शब्द को हमने रेखांकित कर दिए, आएंगे। आगामी सप्ताह में हमारी परीक्षाएं होंगी। ठीक है। मैं जल्दी ही तुम्हारे घर आऊंगा, तो आएंगे, होंगी, आऊंगा, ये भविष्य काल में होगा, तो ये भविष्य काल में होगा, तो हमने इन शब्दों को रेखांकित कर दिया। ठीक है। इसी तरह से आपको भी करना है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पाठ से आगे। आपकी बात का खटखट है, जिए माही क्यों जो बिना विचारे, का अर्थ है बिना सोचे किए गए कार्य मन में चुभते रहते हैं। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? उस घटना को साझा कीजिए। इसमें हमें बताया गया है कि इसमें ये हमें पंक्ति दे रखी है, खटखट है जिए माही क्यों जो बिना विचारे, मतलब बिना सोचे किए गए कार्य मन में चुभते रहते हैं। अगर हमने बिना सोच समझकर हमने कुछ भी कार्य कर लिया तो वो हमारे मन में चुभते हैं कि हमने ये क्यों कर लिया, बिना सोचे समझे, हमें सोचकर करना चाहिए था। ठीक है। तो वो हमारे मन में चुभते रहते हैं। तो क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? क्या आपने भी कभी बिना सोचे समझे कार्य किया है, फिर आपके मन में भी वो चुभ रहे हो कि हमने ये क्यों करा कार्य? तो अगर आपने यह ऐसा अनुभव किया है तो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है। देखते हैं इसका उत्तर, हाँ, एक बार बिना सोचे मैंने अपने दोस्त को कुछ कठोर शब्द कहे जो बाद में मुझे बहुत चुभे। इस घटना ने सिखाया कि हमें हर बात सोच समझकर करनी चाहिए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। हम क्या होता है कि हम गुस्सा में होते हैं, जैसे कि हमारी किसी दोस्त से लड़ाई हो गई। ठीक है। अब हम गुस्से में, तो हम गुस्से में कुछ भी गलत उल्टा सीधा बोल देते हैं कि तू ऐसा है, ऐसा ऐसा। ठीक है। हम उल्टा सीधा बोल देते हैं। फिर बाद में क्या होता है, हमारा शांत दिमाग होता है, फिर हम सोचते हैं यार हमने उसको ऐसा क्यों बोला, फिर हमें अपनी गलती पर पछतावा होता है। ठीक है। तो इसलिए इसमें बताया गया है कि हमें हर कार्य सोच समझकर करना चाहिए, बिना सोच समझकर नहीं करना चाहिए। अगर हम बिना सोच समझकर कुछ भी कार्य करेंगे तो हमें बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए कुछ भी कार्य करो तो सोच समझकर करो। ठीक है। आगे देखते हैं। खा, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधी लेई, का अर्थ है अतीत को भूलना और भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्यों? उदाहरण देकर समझाइए। यहाँ पे हमें ये पंक्ति दे रखी है, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधी ले। ठीक है। यह पंक्ति है। इस पंक्ति का अब अर्थ है कि अतीत को भुला दो और भविष्य पर ध्यान दो। ठीक है। इस पंक्ति का यह अर्थ है। तो इसमें हमें बताना है कि क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि हमें अतीत को भुला देना चाहिए और भविष्य पर ध्यान देना चाहिए? तो अगर आप इस बात से सहमत हो तो यहाँ पे आप उदाहरण देकर समझाइए क्यों सहमत हो, और वहां पे उदाहरण दो इसलिए सहमत हो। ठीक है। तो देखते हैं इसका उत्तर, मैं सहमत हूँ। अतीत में जो हुआ वह बदल नहीं सकता, इसलिए हमें वर्तमान और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जैसे अगर किसी परीक्षा में असफल हो गए तो भविष्य में सफलता के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। खा, पाठ में दी गई दोनों कुंडलियों के आधार पर आप अपने जीवन में कौन कौन से बदलाव लाना चाहेंगे? तो देखते हैं हम कौन कौन से बदलाव लाना चाहेंगे अपने जीवन में। उत्तर, मैं अपने जीवन में हर कार्य को सोच समझकर करने का प्रयास करूंगा। अतीत के पछतावे को छोड़कर वर्तमान और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करूंगा ताकि मानसिक शांति
मिले और सही निर्णय ले सकूं। आप अपने जीवन में कौन कौन से बदलाव लाएंगे वो आप यहाँ पे बताना, ठीक है। घा, खान पान सम्मान राग रंग मन ही ना भावे। इस पंक्ति में खान पान सम्मान और राग रंग अच्छा ना लगने की बात की गई है। आप इसमें से किसे सबसे आवश्यक मानते हैं? अपने उत्तर के कारण भी बताइए। तो हमें अपने उत्तर का कारण भी बताना है। तो देखते हैं उत्तर। मैं सम्मान को सबसे आवश्यक मानता हूँ। खान पान और राग रंग बाहरी सुख है, लेकिन सम्मान से आत्मसम्मान और मानसिक शांति मिलती है, जो जीवन को सही दिशा में ले जाती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हंसी। जग में होत हंसाए का कभी कभी लोग दूसरों की गलतियों पर ही नहीं, उनके किसी भी कार्य पर हंस देते हैं। अपने समूह के साथ मिलकर ऐसी कुछ स्थितियों की सूची बनाइए जब किसी को आप पर या आपको किसी पर हंसी आई हो। तो आपको यहाँ पे सूची बनानी है, जब आप किसी पर हंसे हो या आपको किसी पर हंसी आई हो, तो यहाँ पे सूची बनानी है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि किसी ने पढ़ाई को पढ़ाई कह दिया था, मतलब पढ़ाई को पढ़ाई कह दिया था, तो मुझे हंसी आई। तो मैंने यहाँ पे कौन से वाक्य लिखे है? किसी पर हंसी आई है मुझे, तो मैंने ये वाला वाक्य लिखा है, ठीक है। किसी ने पढ़ाई को पढ़ाई कह दिया तो मुझे बहुत ही ज्यादा हंसी आई थी वहां पर, ठीक है। सेकंड, स्पीच देते समय जब एक विद्यार्थी घबरा गया था। जब एक विद्यार्थी स्पीच देते समय घबरा गया था तो वहां पे तब मुझे हंसी आई, ठीक है। थर्ड, जब एक दोस्त स्कूल में लेट आने पर लड़कियों की लाइन में लग गया, तब मुझे वहां पे हंसी आई थी। जब वो मेरा दोस्त था, वो स्कूल मतलब लेट आया था, तो सर ने उसको लड़कियों की लाइन में खड़ा कर दिया, तो मुझे तब हंसी आई थी, ठीक है। इसी तरह से आपको भी यहाँ पे लिखना है कि आपको किसी पर हंसी आई है तो क्यों आई है वो आपको लिखना है, ठीक है। और किसी को आप पर आई है तो वो भी यहाँ पे आपको लिखना है, अगर आपकी मर्जी हो तो, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे। खा, ऐसी दोनों स्थितियों में आपको कैसा लगता है और दूसरों को कैसा लगता होगा, तो वो हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। उत्तर, जब लोग मुझ पर हंसते हैं तो मैं थोड़ा गुस्सा होता हूँ, कभी शर्मिंदगी भी लगती है, कभी मैं झेप जाता हूँ और कभी खुद पर हंसी भी आती है। जब लोग मुझ पे हंसेंगे तो मुझे गुस्सा आएगा, शर्मिंदगी महसूस होगी कि ये मुझ पे क्यों हंस रहे हैं। तो जब लोग आप पे हंसेंगे तो आपको कैसा लगेगा, आपको यहाँ पे भी बताना है, ठीक है। फिर ऐसी स्थिति में दूसरों को भी बुरा लगता होगा, वे भी शर्मिंदगी महसूस करते होंगे या झेप जाते होंगे, ठीक है। गा, सोचिए कि कोई व्यक्ति आपकी किसी भूल पर हंस रहा है, ऐसे में आप क्या कहेंगे या क्या करेंगे ताकि उसे एहसास हो जाए कि इस बात पर हंसना ठीक नहीं है। तो देखते हैं इसका उत्तर, मैं उस व्यक्ति से विनम्रता के साथ कहूंगा कि गलती सबसे होती है, उस पर हंसने से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। अगर यही भूल आपसे होती और सब हंसते तो आपको कैसा लगता? शायद मैं अपेक्षा करूंगा कि मेरी इन बातों से उस व्यक्ति को अपनी गलती का अवश्य एहसास हुआ होगा। अब हम आगे देखते हैं। अब है सोच समझकर, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिताए का। आज के समय में कुछ लोग जल्दी में कार्य कर लेते हैं या जल्दी में निर्णय ले लेते हैं। कुछ ऐसी स्थितियां बताइए जहां जल्दबाजी में निर्णय लेना या कार्य करना हानिकारक हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ स्थितियां बताई हैं, ठीक है। उत्तर, यहाँ कुछ ऐसी स्थितियां दी गई हैं जहां जल्दबाजी में निर्णय लेना या कार्य करना हानिकारक हो सकता है। तो ये रही।
फर्स्ट चिकित्सा निर्णय, फर्स्ट स्थिति कौन सी बताई मैंने, चिकित्सा निर्णय वाली, ठीक है। जल्दबाजी में बिना डॉक्टर की सलाह के दवा लेना या इलाज शुरू कर देना गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। गलत दवा या समय पर इलाज ना होना जानलेवा भी हो सकता है, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। सेकंड मैंने कौन सी स्थिति बताई देखते हैं, नौकरी बदलाव या करियर संबंधी निर्णय, सेकंड स्थिति ये वाली है, ठीक है। देखते हैं इसके अंदर का, बिना भविष्य की संभावनाओं को समझे या विकल्पों की तुलना किए नौकरी छोड़ना या नया करियर चुनना भविष्य में पश्चाताप का कारण बन सकता है, तो इसलिए ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। थर्ड, ड्राइविंग करते समय, थर्ड स्थिति कौन सी है, ड्राइविंग करते समय जल्दबाजी में गाड़ी चलाना दुर्घटनाओं का जन्म दे सकता है। ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करके जल्दी पहुंचने की कोशिश कई बार जानलेवा साबित होती है, तो इसलिए ये भी स्थिति गलती से मत करना, ठीक है। फोर्थ, परीक्षा में उत्तर लिखना, बिना प्रश्न को पूरी तरह पढ़े और समझे उत्तर लिख देना गलत उत्तर का कारण बन सकता है। परीक्षा में सफलता के लिए समझदारी जरूरी है, ठीक है। फिफ्थ स्थिति, किसी पर जल्दी भरोसा मत करना, ये एकदम सही स्थिति है। किसी पर जल्दी भरोसा मत करो, कोई भी हो, लेकिन किसी पर भी मत करो। देखते इसके अंदर का, किसी को ठीक से जाने बिना उस पर पूरी तरह भरोसा करना धोखे का कारण बन सकता है, और यह एकदम सही स्थिति है कि आप अगर किसी पर बिना जाने आप किसी पर भरोसा कर लोगे तो वो धोखे का कारण बन सकता है, चाहे वह व्यक्तिगत संबंध हो या व्यावसायिक, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये मैंने 5 स्थिति बता दी है, आप अच्छे से लिख सकते हो। अब है खा, मान लीजिए कि आपको या आपके किसी परिजन को नीचे दिए गए संदेश मिलते हैं, ऐसे में आप क्या करेंगे, तो देखते हैं, ये है संदेश और आप करें। फर्स्ट संदेश, आपका बैंक खाता बंद होने वाला है। अब समझ लीजिए आपका बैंक खाता बंद होने वाला है, तो उसमें ओटीपी किसी को ना दें, उसमें आपको क्या करना है ये आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। बैंक खाता बंद होने वाला है तो आपको ओटीपी किसी को भी नहीं देनी है और तुरंत कॉल काट दें, जो भी कॉल आए उसको आप काट दें। अपने बैंक से संपर्क करें, फिर अपने बैंक से संपर्क करें कि मेरा खाता बंद हो गया है। आप ऐसी गलतियां बिल्कुल भी मत करना, ओटीपी किसी को भी मत देना, तुरंत कॉल काट देना अगर कॉल भी आए, और अगर आपका खाता बंद हो गया है तो सीधा आप संपर्क बैंक वालों से करें, ठीक है। सेकंड, बधाई हो, आपने 10 लाख रुपए की लॉटरी जीती है। सत्यापन के लिए 5000 इस नंबर पर अभी भेज दें। यह संदेश आया है आपके पास, मैसेज आया है, तो आपको उस टाइम पर क्या करना है, संदिग्ध वेबसाइट पर कोई भुगतान पेमेंट ना करें। आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है अगर आपको ऐसा मैसेज आया है। ऐसी वेबसाइट को साइबर क्राइम सेल में रिपोर्ट करें। अगर आपके पास ऐसी कोई वेबसाइट आ रही है तो आप साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर दो कि मेरे पास ऐसी वेबसाइट आई है कि उसमें 5000 रुपये मांगे हैं, ठीक है। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। थर्ड संदेश कौन सा है देखते हैं, गलती से आपके नंबर पर 1000 का रिफंड भेजा है, कृपया रिफंड वापस भेज दें। अगर आपको ऐसा संदेश आता है तो आप क्या करेंगे, किसी अनजान को पैसा ना भेजें। अपने बैंक ऐप में सभी लेन देन की जांच करें। यदि पैसा कट गया है तो तुरंत बैंक को सूचित करें कि मेरा पैसे कट गए हैं। तो आपको क्या करना है, इस स्थिति में किसी अनजान को पैसा आपको नहीं भेजना है, किसी भी अनजान व्यक्ति को, और अपने बैंक ऐप में सभी लेन देन की जांच करनी है। मतलब आपने किसको पैसा दिया है, किसको नहीं दिया है, वो सब आपको जांच करनी, देखना है। यदि पैसा आपका कट गया है वहां से तो आप तुरंत बैंक वालों को सूचित करें कि मेरा पैसा कट गया है, ठीक है। फोर्थ संदेश, आपका सिम कार्ड बंद होने वाला है,
KYC अपडेट करने के लिए हमें आधार और पैन की फोटो भेजें। अगर आपके पास ऐसा संदेश आता है तो आपको क्या करना है, इस प्रकार के कॉल को तुरंत काट दें। अगर आपको ऐसी कोई कॉल आ रही है, उसमें आपसे बोल रहा है कि आपका सिम कार्ड बंद हो गया, आपको KYC अपडेट करानी है, तो आप आधार कार्ड पैन कार्ड की फोटो भेज दें, तो उसी समय आप कॉल काट दो। बैंक से सीधे संपर्क करनी है आपको। फोन या आधार या पैन या कोई व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें, कोई भी जानकारी उनको मत दो, ठीक है। फिफ्थ, आपके मनपसंद मोबाइल पर 70% तक की छूट ऑफर खत्म होने से पहले यह पेमेंट करें। तो जब आपको क्या करना है, संदिग्ध झूठ वाले या मुफ्त वाले साझे में ना फंसे, लिंक पर क्लिक ना करें बिल्कुल भी। ऐसी जैसे कि मुफ्त में कुछ मिल रहा है तो आपको उसमें फंसना नहीं है, कुछ भी लिंक पर आपको क्लिक नहीं करनी है। ऐसा होता है ना, कुछ बच्चे होते हैं कि अरे यार इस पर सेल मिल रही है, चलो जाके देखते हैं, क्योंकि वो कोई लिंक फेक भी होती है। तो आप बिल्कुल भी ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। ये आपको दे रखा है, ठीक है, संदेश, और ये जितनी भी आपको चीजें इसमें बताई गई है वो बिल्कुल सच है। तो आपको ये अच्छे से ध्यान में बैठानी है कि हमें अगर हमारे साथ ऐसी स्थिति होती है कुछ भी, तो हमें ये चीजें करनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये दे रखा है ना आपको। फिर 6 स्थिति, मैं तुम्हारा चाचा बोल रहा हूँ, ट्रेन में फंसा हूँ, तुरंत 5000 इस नंबर पर भेज दो। तो तब आपको क्या करना है, व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करें, तुरंत पैसे ट्रांसफर ना करें, परिवार के अन्य सदस्यों से बात करें। अब समझ लीजिए, क्या आप एक कॉल आती है आपके पास, ठीक है, अब आप उस नंबर को नहीं जानते हो कुछ भी, फिर उसमें कोई बोलता है कि मैं तुम्हारे चाचा बोल रहा हूँ, ट्रेन में फंस गया हूँ और आप मुझे 5000 पे भेज दो। तो आप क्या भेज दोगे, कोई बच्चा होता है वो भेज देता है, लेकिन आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि जब आपको पता है कि अननोन नंबर है यार, ये 5000 पे मेरे चाचा का नंबर तो नहीं है, ये कौन है, तो जब आपको अपने पापा या भाई से पूछना है क्या ये चाचा है, चाचा जी मुझसे 5000 पे मांग रहे हैं, क्या मैं भेज दूं, तो तब आपको परिवार के अन्य सदस्यों से बात करनी है। ऐसी भी कोई स्थिति होती है, ठीक है, यह संदेश आता है, ठीक है। आगे 7, इस ऐप को डाउनलोड करें और 1000 का कैशबैक पाएं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, किसी अनजानी वेबसाइट से कोई ऐप डाउनलोड ना करें, ऐप की समीक्षा और रेटिंग की जांच करें, संदिग्ध ऐप को फोन आदि से हटा दें, ठीक है। 8, यहाँ मुफ्त गिफ्ट पाने का मौका है, इस लिंक पर क्लिक करें और जानकारी दर्ज करें। किसी संदिग्ध ऐड विज्ञापन पर क्लिक ना करें, अपने ब्राउजर में पॉप अप ब्लॉकर चालू करें, ठीक है। 9 संदेश, आपको बिना गारंटी के तुरंत 50,000 का ऋण मिल सकता है, अभी प्रोसेसिंग फीस करें। तो तब आपको क्या करना है, केवल अधिकृत बैंकों से संपर्क करें, ऋण मंजूरी फीस के नाम पर किसी को पैसा ना भेजें, साइबर क्राइम सेल में 1930 नंबर पर सूचित करें, ठीक है, कि मेरे पास ऐसा संदेश आया है। 3, इस लिंक पर क्लिक करें और 100 का फ्री मोबाइल रिचार्ज करें। ऐसे मैसेज बहुत ज्यादा आते हैं, आपने भी देखा होगा कि इस लिंक पर क्लिक करें, 100 रुपए का रिचार्ज हो रहा है तो आप जल्दी से रिचार्ज कर दें। तो कुछ बच्चे होते हैं कि वो मुझे भी ऐसे लिंक भेजते हैं कुछ बच्चे कि यार देखो ये 100 रुपए में रिचार्ज हो रहा है, जल्दी से कर दे, बट मैं ऐसा नहीं करती हूँ, तो आपको भी ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तब आपको क्या करना है, ऐसी किसी भी लॉटरी पर भरोसा ना करें, बिल्कुल भी ना करें, इसके विषय में साइबर सेल को सूचित करें, ठीक है। 11, आपके एटीएम कार्ड की वैधता समाप्त हो रही है, इसे तुरंत अपडेट करने के लिए पिन बताएं। मेरे पास भी ऐसे बहुत ज्यादा मैसेज आते हैं कि आपके एटीएम कार्ड की वैधता समाप्त हो रही है, तो तुरंत अपडेट करने के लिए पिन बताएं। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, मैं भी इग्नोर कर देती हूँ ऐसे मैसेज को, ठीक है। तो तब आपको क्या करना है, एटीएम कार्ड की जानकारी किसी के साथ साझा ना करें, किसी को भी ना बताएं, बैंक के असली
उपभोक्ता सहायता फोन नंबर पर संपर्क करें, एटीएम पिन तुरंत बदलने देनी चाहिए, ठीक है। फिर 12 आपका पेमेंट फंसा हुआ है, इसे रिफंड करने के लिए ये क्यूआर कोड स्कैन करें। तो तब आपको ऐसी स्थिति में क्या करना है, किसी अज्ञात व्यक्ति के भेजे क्यूआर कोड को स्कैन ना करें, ठीक है। ध्यान रखना, बिल्कुल भी नहीं करना है। कोई भी हमें व्यक्ति क्यूआर कोड भेजता है तो हमें स्कैन नहीं करना है। किसी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत बैंक और पुलिस को रिपोर्ट करें। तुरंत बैंक वालों को बताएं और फिर पुलिस वालों को आप रिपोर्ट कर दें कि मेरे पास ऐसा संदेश आया है, ठीक है। आप यह अच्छे से समझ गए होंगे कि मुझे क्या चीज नहीं करनी चाहिए जब आपको ऐसे ऐसे संदेश आए, ठीक है। तो ये अच्छे से समझ लेना। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब है गा, नीचे कुछ स्थितियां दी गई हैं। इन स्थितियों में बिना सोचे समझे कार्य करने का निर्णय लेने के क्या परिणाम हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर झूठा संदेश या असत्य समाचार पर भरोसा करके उसे सबको भेज दिया। तो हम इस स्थिति में क्या करेंगे, देखते हैं। उत्तर, इससे समाज में भ्रम फैल सकता है और व्यक्ति की विश्वसनीयता पर असर पड़ सकता है, ठीक है। फिर दूसरा सेकंड क्वेश्चन है, जल्दबाजी में बिना हेलमेट के बाइक चलाने पर पुलिस ने चालान काट दिया है, तब आप क्या करेंगे। उत्तर, पुलिस द्वारा चालान कटने से पैसे का नुकसान हो सकता है और सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है, ठीक है। थर्ड, बिना माता पिता से पूछे ऑनलाइन गेम पर पैसे खर्च कर दिए। उत्तर, परिवार के साथ रिश्तों में तनाव आ सकता है और आर्थिक नुकसान भी हो सकता है ऐसी स्थिति में, ठीक। अब है आज की पहेली। तो आज हम आज की पहेली करेंगे, खान पान सम्मान। इस पंक्ति के तीनों शब्दों में केवल एक मात्रा का बार बार उपयोग किया गया है, आ की मात्रा। ऐसे ही दो वाक्य नीचे दिए गए हैं जिसमें केवल एक मात्रा का उपयोग किया गया है। नीली नदी धीमी थी, चींटी चीनी झीम गई। तो अब हम देखते हैं, ऐसी हमें आगे दे रखे हैं। अब आप इसी प्रकार के वाक्य अलग अलग मात्राओं के लिए बनाइए। ध्यान रहे आपके वाक्यों का कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। आप एक वाक्य में केवल एक मात्रा को बार बार या बिना मात्रा वाले शब्दों का एक ही उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मात्रा दे रखी है और ये वाक्य, तो हमें इन मात्रा के शब्द वो वाक्य बनाने हैं, ठीक है। तो देखते हैं आ का वाक्य कौन सा हो सकता है। आ का, माता का कहना मान। इसमें आ की मात्रा है सारी, तो ये हमने वाक्य बना दिया, माता का कहना मान, ठीक है। अब ई का कौन सा वाक्य बना सकते हैं जिसमें ई की ही मात्रा हो। सिमर मिलकर चल, ठीक है। अब बड़ी ई की मात्रा का वाक्य देखते हैं जिसमें बड़ी ई की मात्रा हो। मीनी की एक बहन थी, ठीक है। छोटा ऊ का देखते हैं, चल सुबह सुबह उठकर टहल, ठीक है। ये छोटा ऊ का आ गया इसमें। अब बड़ा ऊ का देखते हैं वाक्य जिसमें बड़ू की मात्रा हो। खूब मजबूत बन। फिर ऋषि, इसका वाक्य देखते हैं, त्रस प्रतिज्ञ बन। छोटी से एड़ी का वाक्य देखते हैं, मेले में केले के ठेले थे। नेक्स्ट वाक्य ए, छोटे ए की मात्रा का वाक्य देखते हैं, सॉरी बड़े ए की मात्रा का वाक्य देखते हैं, वैभव सैर कर। छोटा ओ मात्रा का वाक्य देखते हैं, सो अमूल दोपहर तक चल। बड़ा ओ मात्रा का वाक्य देखते हैं, कौशल चौखट पर मत अटक, ठीक है। तो ये जितनी भी मात्रा दे रखी थी हमने इसके इन मात्राओं के हिसाब से हमने ये वाक्य बना दिए हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पर ही खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगा के तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो बच्चों आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को अच्छे से देख सकते हो, समझ भी सकते हो, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।